एवरीवन, तो फाइनली इग्नू के जुलाई 2025 सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे एडमिशन फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। सबसे पहले हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ देखिए एडमिशन के सेक्शन में आपको ओडीएल और ऑनलाइन मोड प्रोग्राम के लिंक मिलेंगे। दोनों मोड के प्रोग्राम का एडमिशन लेने का प्रोसेस सेम है, बस लिंक अलग अलग है। तो आप मेक श्योर किस प्रोग्राम में लेना मतलब किस मोड में लेना चाहते हो उसी लिंक से एडमिशन फॉर्म भरिएगा। फिलहाल हम ओडीएल मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे 15 जुलाई फिलहाल के लिए लास्ट डेट है और फॉर्म को भरने से पहले डीईबी आईडी होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ टाइम में वीडियो लेकर आएंगे डीईबी आईडी कैसे बनाई जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं। और डीईबी आईडी बनाने से पहले एबीसी आईडी होना भी ज़रूरी है। एबीसी आईडी अगर आपने पहले कभी बना रखी है तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी एबीसी आईडी की मदद से डीईबी आईडी बनाइए और फॉर्म को भरिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपना यूज़र नेम डालना है। ठीक है, आप अपने नाम से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो। इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट ही आप डालिएगा। और यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और अपना ईमेल एड्रेस वही लिखिएगा जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो, क्योंकि सारी डिटेल्स इग्नू की वहीं पर आती हैं। पासवर्ड क्रिएट करेंगे इस पोर्टल के लिए और मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना, और फिर कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो ऊपर पॉपअप शो होगा, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप लॉगिन कीजिए और अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए। आप इसी विंडो में सबसे नीचे आओगे। अब यहाँ पे जो भी आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करा है उसकी मदद से साइन इन या लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो बेसिक डिटेल दिखाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और इसे एक्सेप्ट करके हम प्रोसीड करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में दिखाता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी मदर नेम डालना है, गार्डियंस रिलेशन पर सेलेक्ट करना है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उनका नाम फिर नीचे आप डालेंगे, अपनी डीओबी डालेंगे आप, और कैटेगरी डालेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप कंट्री नेम अपना सेलेक्ट करेंगे आप, ऑब्वियसली इंडियन रहेगा। टेरिटोरियल एरिया, आप अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी है अगर आपका तो वो सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, और आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो वो आप सेलेक्ट करोगे। आपका सोशल स्टेटस क्या है, एक्स सर्विसमैन या कश्मीरी माइग्रेंट, अगर है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अदर डिटेल्स में क्या आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, अगर हो तो उसकी डिटेल देनी पड़ेंगी आपको, अदरवाइज नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे। यूजुअली स्टूडेंट है तो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, अगर फिर भी आप एम्प्लॉयड हो तो अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट अगर आपको कुछ मिल रहा है तो इस वाले स्टेप को भर लीजिएगा, अदरवाइज इस स्टेप को भरना ज़रूरी नहीं है। इनकम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, या लिख सकते हो, एनुअल लिखिएगा ये। और क्या आप बीपीएल हो, अगर हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो। आगे डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है अगर आप बीपीएल में हो तो। इसे करने के बाद इस वाले स्टेप को हम सबमिट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये डिटेल्स दिखा देगा। हर एक स्टेप में सबमिट करने के बाद आपको डिटेल वेरीफाई करवाता है ये। आप एडिट भी कर सकते हो अभी इसको, या नेक्स्ट कर सकते हो। ये है सबसे क्रूशियल स्टेप आप लोगों का, डीईबी आईडी और एबीसी आईडी। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा। बेसिकली डीईबी आईडी डालनी है आपको, एबीसी आईडी बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही डीईबी आईडी बनेगी। यहाँ डालना आपको डीईबी आईडी है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। देखिए, आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपकी जो डिटेल्स हैं एकदम करेक्ट होनी चाहिए जो आप फॉर्म में भर रहे हो। अगर आधार में कुछ गलती है, डीओबी गलत है, तो ये फॉर्म प्रोसीड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे डीईबी आईडी डालें और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें एज पर डीईबी रिकॉर्ड, यानी कि इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं एज पर आधार कार्ड या एबीसी आईडी रिकॉर्ड, क्योंकि डीईबी आईडी जो है डायरेक्टली एबीसी आईडी से लिंक होती है। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा किस तरीके से ये एबीसी या डीईबी आईडी बनाई जाती है। इस वीडियो में बताना भेजेंगे तो 5-6 मिनट और वीडियो लंबी बन जाएगी, तो इसलिए बेहतर है फिलहाल आप डीईबी आईडी बना लीजिए और एबीसी आईडी। उसके बाद यहाँ पे दोनों चीज़ों को लिखिए और इसको फेच डीईबी डिटेल पर फिलहाल क्लिक कीजिए। से आप फेच डाटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो होगा कि आपकी डीईबी आईडी सेव सक्सेसफुली हो गई है, और ऊपर ये दिखा देगा कि आपकी डीईबी आईडी और अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स आपने भरी है, नेम, डीओबी और जेंडर, वो एकदम ओके है या नहीं। मतलब कि जो इस वाले स्टेप से पहले आपने पर्सनल डिटेल फॉर्म के अंदर दी है वो, और जो डीईबी आईडी में आपकी पर्सनल डिटेल है वो, तो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा भी गड़बड़ी है तो दिक्कत होगी, सिंपल सी बात है फॉर्म भरने में। तो उसको रेक्टिफाई पहले करवा लीजिएगा आधार कार्ड को या बाकी चीज़ों को, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
अब अगले स्टेप में हमें अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर मैं साफ एक बात बोल दूं, इस स्टेप में हो सकता है वो प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं आए जो आप लेना चाहते हो, वो टेक्निकल एरर की वजह से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, मोड सेलेक्ट कर लिया। अब हम कौन सा प्रोग्राम देना चाहते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल BA का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स की कोई दिक्कत ही नहीं होती, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सबके पास, और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने होते हैं। अब जैसे BA मैंने सेलेक्ट कर लिया, BAM। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट में ले सकता हूँ। अब ग्रुप 1 के अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत है, 2 के अंदर सोशियोलॉजी एजुकेशन है, 3 के अंदर पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, फिलोसफी है, 4 के अंदर इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी है, और 5 के अंदर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी है। इन 5 ग्रुप में से कोई 3 ग्रुप मुझे लेने हैं और हर ग्रुप में से केवल एक ही सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए। अगर कोई बच्चा इंग्लिश और हिंदी में केवल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता BA। तो ये चीज़ें हैं, बहरहाल कोई बात नहीं। मैं यहाँ से इंग्लिश ले लेता हूँ, फिर मैं सोशियोलॉजी ले लेता हूँ और पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ, दैट्स इट। आप अपनी मर्जी से 3 सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मुझे एडमिशन कहाँ लेना है, किस रीजनल सेंटर में लेना है, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे दिल्ली के अंदर भी 3 रीजनल सेंटर है, मुझे कौन सा लेना है अपने अकॉर्डिंगली मैं सेलेक्ट करूँगा। अब उस रीजनल सेंटर को सेलेक्ट करने के बाद स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है जो भी मैं लेना चाहता हूँ, जो भी उस RC और RC के अंदर जो स्टडी सेंटर होंगे जो BA कोर्स ऑफर कर रहे होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। फिर किस मीडियम में मैं करना चाहता हूँ कोर्स, वो आ जाएगा। क्या मैं ऑलरेडी इग्नू का स्टूडेंट हूँ, अगर हूँ तो येस करोगे किस प्रोग्राम का हूँ और उस प्रोग्राम का एनरोलमेंट नंबर लिख दोगे, अगर नहीं हो तो नो करके इसको सबमिट करोगे, कीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, चूंकि मैंने BA का फॉर्म भरा है तो यहाँ पर 10+2 ही रहेगा, ऑलराइट। तो ये वाला स्टेप में जितनी भी चीज़ें होंगी वो 10+2 के अकॉर्डिंग मैं भरूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो, PG का फॉर्म भर रहे होते तो ये वाले स्टेप में जितनी भी चीज़ें होंगी वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आप करोगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर PG के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और 10+2 का डिटेल यहाँ पे वो लोग दे देते हैं, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली चीज़ें करिएगा। अब 10+2 में मेन सब्जेक्ट मेरे कौन से थे वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ा है मैंने, इंग्लिश भी कर लेता हूँ, हिंदी पढ़ा है वो भी कर लेता हूँ। किस ईयर में मैंने 10+2 पास आउट करी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या डिवीजन थी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्चुअल कितने मार्क्स थे वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बोर्ड कोड। अब CBSE है, CBSE कर लोगे, जो दूसरा बोर्ड है वो कर लोगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले PG वाले यहीं पर आके कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पर 10+2 का बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और बाकी अपना रोल नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। बाकी ये चीज़ें सच कोई मैंडेटरी नहीं है और इसको सबमिट कर दीजिएगा। कोर्स सिलेक्शन है, अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप अपना पहले ये सेलेक्ट कीजिए कि स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लोगे या हार्ड कॉपी में। अगर डिजिटल फॉर्म में लेते हो 15% फीस में डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी ले लो, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। फिर नीचे कोर्स दिखा देगा आपको। अगर आपके प्रोग्राम में कोर्स में ऑप्शन होंगे, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप डिसाइड कर सकते हो तो उसकी लिस्ट आएगी। अगर कॉमन फिक्स्ड सब्जेक्ट होंगे तो वो फिक्स्ड आपको दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके आया था, एक तो इंग्लिश दिखा रहा है, एक में आया था सोशियोलॉजी तो वो दिखा रहा है, और एक इंटरडिसिप्लिनरी मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है उनके अलावा कोई और, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट आ गए, कंपलसरी सब्जेक्ट दिखा दिया, EVS है, वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, ये कंपलसरी है। और फिर C1 में मेरे पास एक पॉलिटिकल साइंस था वो सिलेक्ट कर लूँगा, और फिर A2 में इंग्लिश का ही एक सब्जेक्ट होगा मेरे पास, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने सबमिट कर लिया और नेक्स्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दूंगा। एड्रेस में जैसे ही आप पिन कोड मेंशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आप अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग वो लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको सबमिट करके उसके बाद अगले स्टेप में जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है लगभग आपका, इसमें फोटोग्राफ अपलोड करने को कह रहे हैं, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही बात है। सिमिलरली 10+2 की मार्कशीट। अदर्स के सेक्शन में आप चाहो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, अगर आपके पास है तो जरूर लगाइए, नहीं है कोई बात नहीं, मार्कशीट तक सीमित रखिए इस चीज़ को। अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मांगेगा अलग से,
वो लगा दीजिएगा, और अदर के सेक्शन में अगर ग्रेजुएशन का प्रोविजनल आपके पास है तो फिर वो लगा दीजिएगा, दैट्स इट। उसके बाद इसको हम सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों अगले स्टेप में ये हमें हर एक चीज़ का प्रीव्यू देखा कि क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं, और हर एक स्टेप के आगे ऑरेंज कलर के बॉक्स में ऑप्शन होगा मॉडिफाई का। आप चाहो तो डिटेल को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। से नीचे स्क्रॉल करोगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद अगला स्टेप पेमेंट का होगा। दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा, और इस स्टेप के बाद आप अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते जो आपने भरी हैं। अगर आपको लगता है कि ओके पे जाने के बाद आपको डिटेल्स दोबारा से एडिट करनी है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल योर फॉर्म अगेन, मतलब अलग से फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करो। हालांकि सेम ईमेल आईडी आप दोबारा यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी कहानी है। ओके पे क्लिक करके पेमेंट वगैरह कर दोगे, और पेमेंट करने के कुछ दिनों के बाद आपका कंफर्मेशन इग्नू की तरफ से आपको मिल जाएगा कि हाँ जी हमारा जो एडमिशन है कंफर्म हो चुका है। प्लीज़ पेमेंट करने के बाद दोबारा लॉगिन करके पेमेंट स्टेटस ज़रूर चेक करना कि वहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है और नहीं। और एक अलग सा विंडो आ जाता है जहाँ पे कंट्रोल नंबर, क्लिक फी रिसीव, क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म, उस तरह की विंडो आ गई। इट मीन्स आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई। तो ये डिटेल प्रोसेस है इग्नू के एडमिशन फॉर्म का। थैंक यू।